जय हिंद बच्चों। आज हम समांतर श्रेणी के 5C का चौथे का पहला सवाल हल करेंगे। देखो, निम्न समांतर श्रेणी में है, यानी ए बराबर 7 दिया, ए 13 35 दिया है, तो डी और एस 13 पूछा है, सार्वंतर और एस 13 पूछा है। तो देखो फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए है। ठीक, ए का मान 7 दिया है, प्लस एन कितने दिए हैं 13 माइनस 1 इंटू डी, डी तो पूछे क्या है बराबर ए एन का मान कितना है 35, यानी कि 13 जो है 35 से लिख दिया। तो 7 प्लस 13 से क्या 12 डी बराबर 35, और ये 7 उधर भेज दो, 12 डी बराबर 35 माइनस 7, तो 12 डी बराबर क्या बचेगा 15 7 गया 8, यहाँ बचा 2, तो डी बराबर क्या आएगा 28/12। काटो इसे 4 7 28, 4 3 12। डी का मान जो आया हमारा वो आया है 7/3। सार्वंतर डी जो है वो 7/3। फिर हमसे पूछा एस 13, यानी योगफल का फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ऐसा है, यानी एस 13 दिया है तो लिखो एस 13 बराबर n कितना निकला, डी 7/3 थी, n कितने हैं 13, तो 13/2 बड़ा कोष्टक 2 इंटू ए का मान दिया है मैं 7, तो लिखो यहाँ पे 7 प्लस n कितने हैं 13, तो 13 लिखो यहाँ पे, n की जगह पे माइनस 1 इंटू डी का मान निकल गया मेरा 7/3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7/3। ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। आगे देखो एस 13 बराबर 13/2 बड़ा कोष्टक 2 7 14 प्लस 13 से 1 क्या 12 इंटू 7/3, 13/2 14 प्लस 12 इंटू 7/3, यहाँ कर दो 3 एकम 3 3 चक्कू 12, यानी एस 13 बराबर 13/3 नहीं 2 13/2 बड़ा कोष्टक 14 प्लस 4 7 28। अब इन दोनों को अंदर जोड़ दो, एस 13 बराबर 13/2 गुणे 14 और 28, 8 4 12, हासिल लगे 1 2 और 1 3 और 1 हासिल वाला 4 काटो, 2 एकम 2 21 दोनों 42, यस 13 गुणा कर दो 13 एकम 13, हासिल लगा 1 13 2 26 और 1 27। यही हमसे पूछा गया था कि डी और एस 13, तो डी का मान 7/3 है और एस 13 273 है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब चौथे का दूसरा सवाल, पहला हल हो गया, दूसरा ये रहा। दिया ए 3 बराबर 15 तथा एस 10 125 दिया, तो डी और ए 10 पूछा गया। फार्मूला क्या होता, ए बराबर होता ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो ए यानी कि ये 3 दिया गया है 15, यानी पहले लिख लेते हैं 3 बराबर ए प्लस एन 3 है माइनस 1 इंटू डी, डी तो पूछेगा हमें नहीं पता, तो ए 3 का मान कितना है 15 है, बराबर ए प्लस 2d। ठीक, तो सीधे लिख लो, अगर लिखना चाहो तो इसे ए प्लस 2d बराबर 15। ये मेरा समीकरण फर्स्ट बन गया। ठीक, पहला समीकरण हो गया। आगे क्या कहा, आगे कहा एस 10 बराबर 125 दिया, तो ए 10 पूछा गया है, तो दूसरा वाला हमें बनाना, यानी कि एस एन वाला फार्मूला, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो देखो एस एन यानी कि एस 10 बराबर n पता है, n की जगह पे रखना है 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1, डी का मान नहीं पता तो डी। ठीक, एस 10 का मान दिया है कितना 125, तो लिख देते 125 बराबर 2 पंचे 10 5 2a प्लस 10 से 1 क्या 9d। ठीक है, अब ये क्या है 5 इधर है, उधर पहले सीधा लिख लो इधर, यानी कि 5 2a प्लस 9d बराबर 125। ठीक, इसे काट लो 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 25। ठीक, तो ये समीकरण 2a प्लस 9d बराबर 25, ये समीकरण नंबर मेरा दूसरा बन गया। ठीक, अब 2 को सब 1 और 2 को हल कर लो। देखो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो हल करेंगे तो हमें दिख रहा है इसमें 2 की गुणा, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर ठीक,
तो समीकरण एक में 2 की गुणा करा लेते पहले। देखो 2a प्लस 4d बराबर 30, ये 2a है प्लस 9d बराबर 25। अब घटाने पर इसे काट लेंगे। क्या करेंगे? घटाने पर, ठीक, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, 9d माइनस की प्लस की 4d बचे माइनस 5d बराबर 5। 5 से काट दो, 5 1 5, तो d बराबर आ गया मेरा माइनस का 1। अब हमें a का भी निकालना, तो क्या करो, समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो एक समीकरण क्या है मेरा, a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2d बराबर 15, तो a प्लस 2 इंटू माइनस 1 बराबर 15, तो a माइनस 2 बराबर 15, तो a बराबर क्या होगा, 15 प्लस 2, तो a का मान आया मेरा 17। a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 17। जब a का मान 17 आ गया, फिर हमसे पूछा a 10, ठीक, तो a 10 निकाल ले भाई, क्या होता, a n बराबर होता a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, ये a 10, यहाँ पे लिखो a 10 बराबर, a का मान कितना निकला, 17, 17 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान आया तो माइनस 1, तो माइनस का 1 का गुणा कर दो इसमें, ठीक, तो a 10 बराबर 17 प्लस 10 से क्या 9 गुणे माइनस 1, तो a 10 बराबर 17, 9 1 9 माइनस के 9, तो a 10 का मान जो है, a 10 बराबर 17 से 9 गया 8, a 10 का मान माइनस 8 आ गया, d का मान माइनस 1 आ गया, a का मान 17। पूछा हमसे गया d और a 10, तो a 10 है 8 और d